जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। आज 11 मार्च 2024 है। आज मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीएए बिल लागू कर दिया है। ये सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है क्या? ये भारतीय संविधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो कि मोदी सरकार ने भी जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इनसे आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। ये किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो ये दूसरे देश से आए हुए हैं। भारत में 2014 से पहले भारत में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको नागरिकता प्रदान करी जाएगी। चलिए आइए जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इस नागरिकता को के बारे में बताते हैं। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा हमारा भारतीय संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लिखित भारतीय संविधान है। इसमें हमारे भाग 25 है। उन्हीं भागों में से भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। एक बात और ध्यान रखना है, यह जो भारत में नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है हम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। बिहार में रहते हैं, बिहार के अधिवासी हैं, बिहार के अधिवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन बोला जाएगा। तो ये एकल नागरिकता प्रावधान है। इसमें हम हमारे जो आर्टिकल होते हैं संविधान में, उन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये जो आर्टिकल है इनमें नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 के बारे में सबसे पहले हम बात कर देते हैं। आर्टिकल 5 में भारतीय नागरिकता का वर्णन है। भारत का नागरिक कौन हो सकता है? जो भारत में 5 साल से रह रहा हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 डिफाइन करता है। ठीक है, तो यह है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 6 के बारे में, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए वो आर्टिकल 6 में है, पाकिस्तान से भारत आए हैं। आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उन लोगों की नागरिकता का वर्णन है। दोस्तों, आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 8 हमारा क्या कहता है? जो हमारा आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान। भारत के मूल मतलब जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके बारे में है, जो भारत में रह रहे हैं उनके बारे में है। आर्टिकल 9 नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन का मतलब होता है नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता आपसे कब छीनी जा सकती है? जब आप देशद्रोही हो, शत्रु देश से आप भारत से किसी देश से आप गद्दारी करें, शत्रु देश से मिल जाए तो आपकी नागरिकता, आप पागल दिवालिया हो जाए तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 10 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 10 हमारा क्या कहता है? नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना जब तक संसद कानून न बना दे तब तक नागरिकता का बना रहना। ठीक है। आर्टिकल 11 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल 11 में है नागरिकता संशोधन। नागरिकता में संशोधन अगर सरकार चाहे तो नागरिकता में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 11 का उपयोग करके मोदी सरकार ने नागरिकता में संशोधन किया है। चलिए हम संशोधन के बारे में जानते हैं। जो अमेंडमेंट होते हैं हमारे, वो कब कब हमारे अमेंडमेंट हुए हैं। हमारी जो नागरिकता है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ये नागरिकता का वर्णन है इसमें। चलिए ठीक है, हम देखते हैं अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अमेंडमेंट कब से कब हुए? अमेंडमेंट हमारा 1955 नागरिकता एक्ट है, एक्ट ऑफ सिटीजनशिप। इसी एक्ट के तहत हम लोग नागरिकता में संशोधन करते हैं।
पहला अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2005 में, 15 में, 19 में। जो हमारा CAA अभी लागू हो रहा है वो 2019 का अमेंडमेंट से लागू हो रहा है। तो दोस्तों ये आपकी थोड़ी सी नागरिकता के बारे में है जितना मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।